अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं एडवोकेट पप्पू खिलजी, संस्थापक मजलिस हिंद, मैं आज आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। मुख्य जो बात है मुस्लिम आरक्षण को लेकर, इस मुद्दे पर अहम चर्चा करना यूँ ज़रूरी है मेरे भाइयों। आने वाली 15 फरवरी को हमने राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की है, जिसके तहत पूरे राजस्थान के हर कोने से सभी सदस्यों को हमने आने के लिए कहा है, क्योंकि ये आंदोलन एक महज आंदोलन नहीं होकर हमारी कौम का एक शक्ति प्रदर्शन होगा। साथियों, ये जो आंदोलन है इसको हमें मजबूत बनाना है। हमें किस कदर मजबूत बनाना है, किस कदर इसकी रूपरेखा तय करनी है, ये चीज़ भी हमें सोचनी और देखनी जरूरी है। मेरे साथियों, 15 फरवरी हम सभी को याद रखना है। अपना एक दिन कौम के नाम करना है। हमारे पास समय भी नहीं होगा, हमारे पास कई कामकाज भी होंगे, मगर इस लड़ाई को भी हमें लड़ना है। सिर्फ हमें अपने साल का कहें तो, एक महीना का कहें तो, या अपनी जिंदगी का कहें तो, एक दिन हमें इस आंदोलन के लिए देना है। साथियों, किसी आंदोलन को शुरू करने के लिए शुरुआत तो हमेशा धीमी होती है, मगर जब आंदोलन परवान चढ़ता है तो उसकी एक रूपरेखा ही अलग होती है। आप कितने ही आंदोलन देख लीजिए, आप कितने ही आंदोलन देख लीजिए, आप कितने ही बड़े बड़े रैलियां, जुलूस देख लीजिए, हमेशा जब आवाम ने अपनी आवाज को बुलंद किया, तब सरकारों को झुकते हुए भी हमने देखा है। मेरी लड़ाई शोहरत की नहीं जो एक दिन खत्म होनी है। मेरी लड़ाई शोहरत की नहीं जो एक दिन खत्म होनी है। दौलत की नहीं जो एक दिन छोड़कर जानी है। मेरी लड़ाई हक और इंसाफ की है। साथियों, मेरी लड़ाई हक और इंसाफ की है जो जारी रहेगी। मैं अपनी इच्छाओं के लिए अपनी कौम के ख्वाबों का सौदा नहीं कर सकता। मेरे साथियों, कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। मेरे साथियों, कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। आपके संग हमेशा मुंह पर कहूंगा और सच कहूंगा। जब आरक्षण की बात आती है तो मैंने कई लोगों से सुना है कि आरक्षण यूं नहीं मिलना है, एकदम नहीं मिलना है। तो मैं साथियों ये कहना चाहूंगा कि ईमानदारी और ईमान से जो काम हमने अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर मानकर जिसकी शुरुआत की हो, तो इंशाअल्लाह जब पूरी कौम की आवाज एक होगी और सभी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर इस आंदोलन की रूपरेखा को तय करेंगे और हम सरकार से इस बात का जवाब मांगेंगे कि जब हमारा हक है मुस्लिम आरक्षण, तो आप क्यों नहीं देते हो। हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मांगते, हम जातीय आधार पर आरक्षण मांगते हैं। मुस्लिम समाज के अंदर कितनी जातियां ऐसी है, आपको बताना देना चाहूं कि उनके आज हालात कैसे हैं।
मैं आपको पश्चिमी राजस्थान के अंदर सिंधी मुस्लिम समाज के बारे में बताना चाहूं तो आज के हालात किसी से परे नहीं है, छाने नहीं है किसी से, कि हम लोग देखते हैं कि यहां पर शिक्षा का स्तर किस प्रकार है। आज हम मेवात के मेव समाज की बात करते हैं तो वहां के हालातों के बारे में भी देखा जाए तो उनके भी हालात शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। तो फिर हम जाति आधार पर हम आरक्षण की मांग क्यों नहीं कर सकते? हमारे समाज के अंदर भी ऐसी ऐसी छोटी छोटी जातियां हैं जिनकी तुलना जो एससी और एसटी के जो जिनको आरक्षण मिला हुआ है उनसे की जाए तो उनको भी एससी एसटी का आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं, मगर उनको एससी एसटी का आरक्षण न छोड़कर उनको सिर्फ ओबीसी के अंदर आरक्षण दिया हुआ है। भाइयों, जब पारिवारिक स्थिति कमजोर होती है, उस परिवार के अंदर बच्चा बहुत होशियार होता है, उसकी स्थिति कमजोर होते हुए, वो होशियार होते हुए भी वो आगे नहीं बढ़ पाता है। किस कारण? क्योंकि आज के तारीख में आप देख लीजिए कि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर, कोचिंग की फैक्ट्रियां खुली हुई है। लोग आज दिन रात जो पढ़ने वाले लोग हैं, बड़े बड़े शहरों में पढ़ाई करने जाते हैं। गरीब आदमी कहा जाएगा, जो किसान का बेटा कहा जाएगा, मजदूर का बेटा कहा जाएगा। और सच्चर कमेटी मिश्रा आयोग ने भी यह बता दिया कि आज की मुसलमानों की जो स्थिति है, जो मुस्लिम समाज की जो जातियां हैं, उन जातियों की स्थितियां यह हैं कि दलितों से भी बदतर हमारा आज की तारीख में नौकरियों में क्या योगदान है, आज की तारीख में हमारा शिक्षा के क्षेत्र में क्या हमारी स्थिति है। तो उसी को लेकर भाइयों मुझे दर्द होता है कि मैं ये स्थितियां देखता हूं। मैं मेवात क्षेत्र में भी गया और मैं पश्चिमी राजस्थान में हर गांव, हर ढाणी तक इंशाअल्लाह पहुंचने की कोशिश करता हूं और मैं पहुंचने की कोशिश भी की है। मैंने अपने आंखों हालात देखे हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं ऐसे हालातों को देखते हुए। तब मैं आवाज उठाने की जहमत उठाता हूं। भाइयों, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमें अपना एक दिन 15 फरवरी के दिन मुख्यमंत्री आवास घेराव जयपुर के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना है। हमारा पहुंचना जरूरी है। अपना एक दिन कौम के लिए निकाल दीजिए। भाइयों, आपका जो ये कीमती समय, ये जो आपका एक दिन है, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि आपने जो एक दिन कौम के लिए दिया है, यही कौम आपका एहसानमंद होगी। इसी कौम के लिए हमें लड़ना है। हमें साथियों इस कौम के लिए इसलिए लड़ना है कि हमें इस दुनिया में हम लोग आए हैं, इस दुनिया में हम आए हैं तो हमारा जाना भी तय है। साथियों, इस दुनिया में हम आए हैं तो हमारा जाना भी तय है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए तो कुछ करना ना, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए तो हमें कुछ ऐसा करना कि हम तो चले जाएंगे, हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, मगर हमारा नाम जिंदा रहेगा कि कौम के जो आने वाली पीढ़ी, आने वाले नौजवान हैं, आने वाले 100 सालों में भी आपका नाम जिंदा रहेगा कि फला फला व्यक्ति ने, फला फला आदमी ने, फला लोगों ने जयपुर में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उस आंदोलन की बदौलत आज मेरा समाज के अंदर आज बहुत अच्छी पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा है। मेरे समाज के अंदर आज नौकरियों का स्तर बहुत अच्छा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा साथियों, मैं कहता हूं कि मेरा साथ मत दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे साथ आइए, मेरे साथ खड़े रहिए, मेरे पीछे पीछे चलिए। मैं तो ये कहता हूं साथियों, आप आगे आइए, मैं आपके साथ में चलता हूं। सभी कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का साथ देंगे। जितनी तंजीमें, जितने संगठन, एक घर घर गली गली आवाज पहुंचाइए कि हमें आरक्षण के लिए जयपुर में इकट्ठा होना है। मुख्यमंत्री आवास के घेराव को लेकर हमें एक बहुत बड़े संख्या बल के रूप में वहां मौजूद रहना है, अपना विरोध दर्ज करवाना है। मैं साथियों एक आपसे गुजारिश कर रहा हूं और इस गुजारिश को अपना फर्ज मानकर आप सभी इस आंदोलन के अंदर जरूर पहुंचे। ये मत सोचें कि इसका फायदा होगा या इसका नुकसान होगा, वहां क्या होगा, कैसे होगा। साथियों, आप किसान आंदोलन को भी देख रहे हो। किसान आंदोलन को जो देख रहे हो, आप देखिए कि कितने दिनों से वो लोग धरने पर बैठे हैं। हमारे साथी किसान धरने पर बैठे हैं, उनकी मांगे मानी नहीं गई। फिर भी देखो कितने महीनों से वो अपना घर बार छोड़कर एक आंदोलन चला रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उनको पता है कि इस आंदोलन से अगर सरकार झुकी,
तो ये भारत के विकास में कारगर साबित होगी। तो मैं भाइयों आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको इस आंदोलन में अहम किरदार, अहम भूमिका निभानी है। आपका किरदार ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाऊंगा। भाइयों अपने दिल में तो ये आप एक अहद करोगे कि मैं इस आंदोलन का एक हिस्सा तो रहा था, मैं इस आंदोलन का हिस्सा बना, तब जाकर यह आंदोलन सक्सेस हुआ। आपके हिस्सेदारी के बिना यह आंदोलन सक्सेस नहीं हो सकता। आप, हम, हमारा सबका फर्ज है, हमारी भूमिका बराबर होनी चाहिए। कंधे से कंधा मिलाकर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो फिर हम लोग कामयाब भी होंगे, हमारी कौम कामयाब होगी। कौम में जब बेदारी आती है तो हमेशा कौम कामयाबी के रास्ते पर चलती है। साथियों, मैं पहले भी मैंने कहा और अब भी कहता हूं कि मुस्लिम आरक्षण को सिर्फ आंदोलन का ही रूप न देना, मुस्लिम आरक्षण को सिर्फ आंदोलन का ही रूप मत देखना, इसके पीछे हमारी ताकत और हमारी शक्ति का प्रदर्शन भी होगा। आप देखते हैं कि इस सरकार ने हमें आज तक कुछ नहीं दिया। इस सरकार ने जब जब हमें अनदेखा करने की कोशिश की, इस सरकार ने हमें अपनी सत्ता में बैठे ये अपना सुख भोग रहे, मगर हमारी कौम के बारे में कभी इन्होंने कुछ नहीं सोचा। ना कभी मुस्लिम हॉस्टल बनाए, ना कभी स्कूलें, मदरसा बोर्ड के हालात देख लीजिए, मदरसा पैरा टीचर सड़कों पे हैं। हालात देखिए आप, ऐसा क्यों हो रहा है। उर्दू शिक्षा के बारे में बता देना चाहूंगा, शमशेर बालूकान साहब ने भी आंदोलन किया, अमीन खान कायम खानी भाई साहब ने भी आंदोलन किया, और अभी मतलब कल की बात है, एक और पूरा हमारे पैरा जो संविदा कर्मी है वो भी वहां पर धरने पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये सरकार किसी को हक देना समझती नहीं है। जब हम ये इस सरकार को सत्ता में, इस कांग्रेस को सत्ता में लेकर आए थे तो हमने ये सोचा था कि कांग्रेस सरकार हमारे हक की बात करेगी, हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचेगी, हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। मगर आप और हम सब देख रहे हैं कि आज की स्थिति क्या है, आज के हालात क्या है। जब तक हम सरकार, हम इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव नहीं कर देंगे, भाइयों मैं आपको कहता हूं कि आप एक दिन ये करके दिखाइए, इस सरकार की नींव हिल जाएगी, सरकार की कुर्सी डगमगा जाएगी। जब सरकार की कुर्सी डगमगाती है तो वो सोचती है कि मुझे अब इस समाज के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वरना आप ये सोचते हो कि हमें घर बैठे कोई ना कोई मेरा हक दे देगा, हमें हक घर बैठे लाकर दे देगा, तो साथियों ऐसा नामुमकिन है। हमें अगर किसी चीज को मुमकिन बनानी है तो हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा। हमें संविधान ने हमें हक दिया है अपनी आवाज उठाने का, तो हमें संविधान के अनुरूप हमें अपने हक की आवाज को बुलंद करना है। इस हक की आवाज को बुलंद करने के लिए साथियों हम सबको एक होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करने जरूरी है। वरना एक अकेली लकड़ी को कोई तोड़ सकता है, मगर लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। साथियों एकता का परिचय दें, आवाज दो, हम एक हैं, ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे अंदर एक नारा बुलंद होना चाहिए, हम सबको एकता का परिचय देना चाहिए। आज मैं एक ही बात कहना चाहूंगा साथियों, जब इलेक्शन के हालात देखता हूं मैं कभी कभी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हम मार्केट में जब पशु खरीदने जाते हैं तो अच्छे नस्ल की बकरी खरीदते हैं या अच्छे नस्ल की गाय खरीदते हैं, तो 20 से 25-50 हजार की दुधारू नस्ल की हमें जो पालतू पशु मिलता है। हम देखते हैं कि कोई भी पशु जो अच्छा दुधारू है, मैं आपको बकरी की बात बता रहा हूं, तो 50,000 में भी बकरी मिलती है, 10,000 में भी। अगर नॉर्मल सामान्य सी हम बकरी खरीदते तो 10,000 में मिलती है। और जब वोट आते हैं तो आप देखो साथियों कि वोट के जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के अंदर हमारी कीमतें 500 से 1000 से 5000 रुपए के बीच में लगाई जाती है। हमें सिर्फ दरिया उठाने वाला कहा जाता है, हमें जुम्मन कहा जाता है, हमें मतलब एक बिरयानी के अंदर तेज पत्ते का नाम दिया जाता है कि बिरयानी के अंदर तेज पत्ते का काम करती है हमारी समाज, और उसके बाद में तेज पत्ते की तरह इसको फेंक दिया जाता है। साथियों अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है, हम सबको बदलना है। मैं एक और बात आप सभी को कहना चाहूंगा साथियों कि आप सभी मिलकर
आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, सभी सोशल मीडिया पर अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 15 तारीख के लिए सबको आह्वान करें कि हम सबको मिलकर मुस्लिम आरक्षण के लिए 15 फरवरी को हमें मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए जयपुर चलना है। हमें अपना एक दिन देना है। ये ना सोचें कि मुझे लेके कौन जाएगा। हम इतना तो खर्चा वहन कर सकते हैं कि हम 500 से 1000 रुपए चलते फिरते भी नॉर्मल हर छोटे बड़े फिजूल खर्ची में खर्च कर देते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि स्वयं आप अपना खुद का स्वयं खर्च उठाकर इस समाज के लिए, कौम के लिए कितना सा समय दे दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं आपके सामने अपना झोली फैला रहा हूं। मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि साथियों, बस एक बार कोशिश कर लीजिए। अगर कोशिश करने से हमारी जीत हो जाती है तो इससे बड़ा हमारे लिए कोई फल नहीं हो सकता। सब जगह पर, हर राजस्थान के हर जिले के अंदर, हर कस्बे के अंदर, हर ढाणी के अंदर हर व्यक्ति को यह बात बताई जाए कि आपको, हम अपने पर्सनल काम के लिए भी कहीं ना कहीं किसी न किसी काम से जयपुर जाते हैं। आज सिर्फ कौम के लिए, समाज के लिए एक बार अपना समय निकाल कर एक बार आइए। मैं इंशाअल्लाह वादा करता हूं कि इस सरकार को हिलाने वाले भी आप होंगे और इस सरकार को झुकना भी होगा और यह सरकार आपको हक भी देके रहेगी। वरना हम गूंगे बनकर रह जाएंगे तो साथियों, हमें किसी प्रकार से कोई हक नहीं मिलना है। साथियों, यही कहना चाहूंगा कि आप, मैं सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे को सहारा देकर एक दूसरे का हाथ खींचना हमें, ना कि उसको धक्का देना है। धक्का देने की बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसको हमें लेके जाना है। एक एक साथी अपने 10 साथियों को तैयार कीजिए। इंशाअल्लाह हजारों की संख्या में ये हुजूम मुख्यमंत्री आवास के सामने होगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जवाब देना पड़ेगा। उनको ये जवाब देना पड़ेगा, क्यों ना हमें आरक्षण ना दिया जाए, क्यों ना हमारे हक को दिया जाए। उनको हम अपने हक की मांग पुरजोर तरीके से उठाएंगे। और मैं साथियों एक ही चीज कहना चाहूंगा, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि मेरी कौम, मेरी समाज कि जो आने वाली पीढ़ी है वो सक्सेस हो जाए। हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई हासिल करें। आप अपने बच्चों को एक अच्छा टीचर बनाना चाहेंगे, एक अपने बच्चे को अच्छा वकील बनाना चाहेंगे। मैं कहता हूं कि आपका एक सपना ऐसा होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छा IAS बनाऊं, एक अपने बच्चे को अच्छा IPS बनाऊं। सरकारी नौकरी के अंदर कोई ना कोई मेरा बच्चा किसी न किसी अच्छी नौकरी को हासिल करे। इसके लिए हमें ताकत दिखानी होगी साथियों। हमें मजबूत होना पड़ेगा, हमें आंदोलन करना पड़ेगा, हमें आंदोलन करके अपना हक को लेना पड़ेगा। जब तक हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो हम बहुत पीछे पहले से ही हैं और आगे भी हम लोग पीछे रहेंगे। साथियों, आपका मैंने कीमती समय लिया। मैं बस यही कहना चाहूंगा, आप सभी से फिर से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपके सामने झोली फैलाता हूं। मेरा एक बार कहना मान लीजिए। मैं आपको खुदा को हाजिर नाजिर मानकर कहता हूं कि हमें ना तो किसी राजनीति से मतलब है, ना हमें किसी सत्तासीन पार्टियों से मतलब है, ना किसी दूसरी पार्टियों से मतलब है। हमें अभी हमें अपने समाज के लिए सोचना है, हमें अपनी कौम के लिए सोचना है। हमें आरक्षण की मांग उठानी है। हमारे मुस्लिम समाज के अंदर कितनी सारी जातियां हैं, छोटे छोटे कुनबों में हम लोग बंटे हुए हैं। सब जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए, जाति आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। तेलंगाना में आरक्षण दिया गया है, महाराष्ट्र में आरक्षण दिया गया है, केरल, तमिलनाडु में आरक्षण दिया गया, तो राजस्थान में आरक्षण क्यों नहीं देगी सरकार? सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और सरकार को जो रिपोर्टें सौंपी गई है, अभी बीच में ही कुछ माह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक घोषणा की थी जिसके अंदर मेव समाज और कुछ जातियों को आरक्षण देने की बात कही गई थी। मैं कहना चाहूंगा कि जब आप कह के उसके बाद में सिर्फ एक समाज विशेष आपको धमकी देता है कि आप आरक्षण, हमारा हिस्सा नहीं काट सकते, आरक्षण नहीं दे सकते, हम भी तो अपना हक मांगते हैं। और हम अपने हक को लेकर हम ना तो किसी प्रकार का कोई वायलेंस फैलाते हैं, हम अपने हक को लेकर शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन करेंगे। साथियों, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। हमें शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करना है, अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना है और सरकार इस चीज को ध्यान दे।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, अभी कुछ समय पूर्व मेरे पास एक साथी का एक मैसेज आया था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जैसलमेर जिले का जो नहरी क्षेत्र है, जैसलमेर जिले के नहरी क्षेत्र में आज किसानों के हालात बहुत खराब हैं, क्योंकि पंजाब सरकार ने पीछे से पानी बंद कर रखा है। बीच में सुना था कि नहर बहने की वजह से पानी नहीं आ रहा था। अब ऐसी स्थिति खराब हो चुकी है कि किसान बहुत मायूस हो चुके हैं। किसान कल जब भी अपना आंदोलन करें, इन किसानों की आवाज बनना है। जैसलमेर के साथियों, आप सुने, वो कह रहे हैं कि हमारे हालात बहुत खराब है। उनकी आवाज सरकार तक पहुंचानी है, हमें सरकार तक ये चीज पहुंचानी है कि उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बस मैं इसी बात को रख के आपके बीच से मैं विदा लेना चाहता हूं। मैं ये दिल में मान के चल रहा हूं कि साथियों, आप सभी ने जब मेरी आवाज सुनी है, मेरी बात को सुना है, तो आप हजारों की संख्या में राजस्थान के हर जिले से भारी संख्या में, भारी लवाजमे के साथ में आप सभी पहुंचेंगे और अपनी आवाज और अपने हक को बुलंद करेंगे। ये बात जो मैंने कही है, इस बात को साथियों ध्यान रखना। 15 फरवरी को हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में राजस्थान का जो राज्यव्यापी हम आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन में हम सभी को पहुंचना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।